जगह भोर में का गरी टाइम हो गया, जल्दी निकलो। अब अपने गांव से निकला, अब दौड़ते हुए जो ही अभी अगले गांव में पहुंचा तो देख रहा गाय है, भैंस है, बकरी है, सियार है, सारे जानवर हैं, बैल है, कोई पूछ नहीं रहा है। तब तक ही नहीं बिरादरी, आओ आओ आओ। अब कह रहे भाई जाने दो, मैं जा रहा हूँ लखनऊ। मैं अगर पहुंच गया, गद्दी पे बैठ गया तो कोई तुम्हारी समस्या का, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, किसी के दरवाजे तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा टुकड़े के लिए। कहा अच्छा तो तू राजा बने जाता है, पहले हमन से निपट ल तब। अब वही कुल पूरा उनका खातिरदारी कैले। अब बेचारे पोंछ उठा के जात रहे, पोंछ दुबका ले, लेकिन हार नहीं माने। कहे कि भाई हार नहीं माने, अब राजा बन के दिखाएंगे इन लोगों को। अब वहां से किसी प्रकार जान बचा के अगले गांव में गए। वहां भी देख रहे हैं जंगल के रास्ते से निकल रहे हैं, देख रहे हैं वहां शेर, बाघ, बिल्ली सब हैं, हाथी, जानवर सारे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। अगले गांव पे पहुंचते हैं, वहां भी देख रहे हैं सारे जानवर है, कोई पूछ नहीं रहा है, अपना सर पट जा रहे हैं। तब तक ही नहीं बिरादरी, आओ 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 आओ। फिर मिले, अरे भाई जाने दो, एकदम नजदीक आ गया हूँ, जल्दी से मैं पहुंच जाने तो कहते राजा बन जाएंगे, हमें पहुंचने दो। कहे अच्छा तो तू राजा बने जाता है, पहले हम से निपट लो, कर बात जाइए। अब वो कुल पूरा धई के उनके चौथल है। अब इनका समझ में नहीं आवे आगे जाए कि पीछे आए। अब बेचारे कैसो जान बचावत अपने घरे अइले। गांव वाले कहले का हो गइल रहा, राजा बने, कैसन लहूलुहान होके चलिए। कहले का करी, दूसरे केहू के तकलीफ नहीं रह, सब साथ देत रहले, खाली तकलीफ अपने लोगन के रहल कि हमरे खिलाफ खड़ा हो गए। तो देखो आज गांव के गरीबों की पार्टी है, यह कहानी दोहराई न जाए। निर्बलों की पार्टी है निषाद पार्टी, शोषितों की पार्टी है निषाद पार्टी। पंडित जी ठाकुर साहब तुम्हारे पार्टी के स्वागत करे के तैयार हैं, झंडा लेके चले के तैयार हैं। जो ताकतवर लोग हैं वो आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो हम गांव वालों को भी अपनी पार्टी को मजबूत करना है कि नहीं करना है। अगर हम लोग गांव में अपनी पता चला कि गांव के गरीबे लगे जब ये करना ही भैया, हमन तो फला पार्टी वाले हैं, हमन फला पार्टी वाले हैं। अब फला पार्टी वाले रही कि गांव की पार्टी वाले। तो निषाद पार्टी गांव की पार्टी है कि नहीं है? गांव की पार्टी है कि नहीं है? तो इसे मजबूत हम लोगों को करना है कि नहीं करना है? तो मजबूत करने के लिए तैयार हैं? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। अगर मजबूत करने के लिए तैयार हैं तो एक मैं आपको पढ़ाई हो जाना हो कुछ आगे बढ़ है, कुर्सियाँ ले जा। अब नीचे न बैठा ना, तेरी कुर्सी बैठे ला तब रह दो। अच्छा थोड़ा सा कुछ पढ़ाई हो जा। देखिए हम बैठा हो माता जी, कहाँ जा? अरे बैठा तू, बैठा। हाँ घरवा जेबू तो वहाँ हीटर लगल बा, लाइन बाग नहीं। जब लाइनिया नहीं बा तब कौन हीटर चली हो? लाइन बा तो तुम्हारा बेटावा ठंडा, तू लोन जा गरमा। अरे हम तो ठंडिया लगत होई। इधर आ गया ना, कुछ पढ़ाई करने जा रहे हैं। प्रधान जी ले जा कुर्सी और बैठा ले जा, हमके कौन कुर्सी की जरूरत है? बैठिए। चलो एक बार तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज। ये आगे इसलिए कुछ विशेष पढ़ाएंगे कि अभी तक हम लोग एकदम सरल से सरल भाषा में जब हम राजनीति को पढ़ाएंगे तब तक समझ में आएगा। देखो मशीन बड़ी ईमानदार होती है, मशीन बहुत ईमानदार होती है। एक मशीन आप देखते होंगे, जैसे आपका अकाउंट खुल जाए बैंक में, आपके पास पैसा है खाते में और शाम के 5 बज गया, 5 बजे के बाद आप जाएंगे तो क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब तो 3 बजे बंद कर देता है। क्या आपके खाते में पैसा है लेकिन फिर भी जाएंगे तो पैसा मिलेगा? जाइए मैनेजर से चिल्लाइए, मैनेजर साहब मेरे खाते में 10,000 रुपए है, मुझे 500 रुपए चाहिए, देगा?
1 लाख रुपए है, 5,000 रुपया चाहिए, देगा? बैंक बंद तो बंद, सही है कि नहीं? लेकिन एक मशीन है जिसका नाम है ATM। अगर ATM का मतलब A फॉर अकाउंट में है तो मिलेगा और नहीं है तो मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो 12 बजे रात को जाइए, कार्ड डालिए, बटन दबाइए, आप कितना चाहिए वो भी उसमें दबाइए, खच। सही है कि नहीं? मतलब 12 बजे रात को ये मशीन इतनी ईमानदार है कि आपने अगर अपने खाते में पैसा रखा है तो 12 बजे रात को ये मशीन ईमानदारी से आपको पैसा देगी। आपका पैसा है तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। एक दूसरी मशीन है, उसको ध्यान से सुनिए, जिसका नाम है EVM। एकर का नाम है वो EVM मशीन के का कहल जाला? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये गांव में पढ़ा गई, आइया हम लोग जानत हैं कि भैया ये वोटिंग मशीन है, वोट डाल के चल या वो बात खत्म। लेकिन इसका फुल फॉर्म का है E फॉर एम्प्लॉई, ये मशीनिया नौकरी दे ले। V फॉर विला, अब समझ में आए? अब नहीं, अब पूरा समझाए बाब। ये EVM मशीन है। कांसीराम साहब ने दलितों को जा करके बताया कि दलित सुन, कि तुम वोट डालते हो, वोट से कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेसियों के बेटे DM कलेक्टर बनते हैं, नोट नौकरी पे कब्जा करते हैं, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, तुम्हें जूते के नीचे रखते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाते। वोट तुम भी डालते हो, वोट वो भी डालते हैं, वो मालिक बनते हैं और तुम नौकर के नौकर रह जाते हो। अगर इस EVM मशीन में तुम्हारी भी बटन आ जाए और यह बटन दबा दो तो तुम्हारे घर भी ये नोट नौकरी महल पहुंचेगा। कांसीराम साहब की बात दलित भाइयों की समझ में आ गई। उसने अपना हाथी रूपी बटन लगाया कि नहीं लगाया? सही सही ईमानदारी से बोला भैया। अब मुड़ी हिला के नहीं बोले, लगाया कि नहीं लगाया? और जब बटन यहाँ लगाया हाथी रूपी तो हमसे भी बटन दबाया कि नहीं दबाया? हमसे भी बटन दबाया कि नहीं दबाया? आज जब सबने मिलके बटन दबाया तब बटन यहाँ लगल बा, बल्बवा अगर कमरा में लगल रही तो उजाला कहाँ हुई? वो कमरे में। सही सही बताए, बटन यहाँ लगा है, अब बल्ब लगा है कमरे में, तो उजाला कहाँ होगा? कमरे में। तो उजाला हुआ दलितों के घर की नहीं हुआ? मतलब हाथी का बटन निषाद लोगों ने दबाया, तेली तमोली भर राजभर कहार कुहार सारे लोगों ने, पाल गडेरी सब ने दबाया, लेकिन उजाला किसके घर हुआ? दलित भाई के घर। क्या आज के समय में दलित भाइयों की जो स्थिति है, आज से 20 साल पहले क्या ऐसी स्थिति थी? नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए, क्या ऐसी स्थिति थी? मतलब हमारा वोट लिया, महंगाई बढ़ा के नोट लिया और हमारी नौकरी पे कब्जा भी किया। सही है कि नहीं? सही है। मैं नहीं कहता, सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है कि इस हाथी के वजह से आज एक जाति के लोग अपनी नौकरियों में 100% ज्यादा है, अपने परसेंटेज से 100% ज्यादा है। साइकिल के वजह से आज केवल एक बिरादरी, अखिलेश जी की बिरादरी, सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है कि वो अपने परसेंटेज से नौकरियों में 100% ज्यादा है, और जिनका परसेंटेज है वह लोग नौकरियों में कहीं नहीं है। जाके और देखो ना दूसरी बिरादरी, इसी थाने पे देखो, छोड़ो देश दुनिया, इस गोरखपुर में जितने थाने हैं वह भी छोड़ दो, केवल आप अपना थाना जाकर के देख लो कितने आपके बिरादरी के लोग हैं। लेकिन यादव जी का बेटा वहां तैनात है, 100% जाके पता करो। दलित भाई का बेटा तैनात है, जाके पता करो आप।
वर्तमान सरकार वाले का भी बेटा तैनात है, जग पता करो, लेकिन आपके कितने बेटे तैनात है ये हमें बता दो। इसका मतलब ये ईवीएम मशीन से नौकरी निकलती है, ईवीएम मशीन से रुपया निकलता है, उद्योग धंधा के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर इस ईवीएम मशीन से महल निकलता है। कांसीराम शहरी योजना के तहत जाकर के पता करो, इसी गोरखपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। का चाचा गलत बोल दिया का? सही है, सही बात है। मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग कि ऐसा अगर तकबा तो गटई टेढ़ हो जाए, गिर जाए। सही मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग किसके वजह से? केवल इस बटन के वजह से। हम लोग समझ नहीं पाए कि हमारी भी बटन इसमें लगनी चाहिए। आज हाथी की बटन लगाया, उनके घर नोट नौकरी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। अगर गांव के गरीब जो हैं, जो 70 साल से इन सत्ता के सताए हुए लोग हैं, जो सरकारों के शिकार रहे हैं, जो अभी तक हिस्सेदार नहीं बन पाए, उनका भी बटन इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि बटन होना चाहिए भैया? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। तो इस ईवीएम मशीन में अब यहाँ एक भोजन भरी थाली का भी बटन आ गया है। पता चला तो गरीबों को सबसे पहले भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भोजन के लिए आपका ये सबसे अच्छा है कि नहीं है? हम गांव वाले गरीब हैं, निर्बल हैं, शोषित हैं, तो हमारी पार्टी का नाम भी अच्छा है कि नहीं है? निर्बल हमारा आम दल कि मतलब हम लोग निर्बल हैं तो निर्बल है रहना है कि सबल भी बनना है? निर्बल रहना है कि सबल बनना है? कितने लोग सबल बनने के लिए तैयार है भैया? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। अब शोषण रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। तो शोषण किसका होता है और किसका नहीं होता है ये जान लीजिए। जो कमजोर होता है वो सताया जाता है, जो ताकतवर होता है वो सम्मान का हकदार होता है। ताकतवर कैसे? देह बना लेगा ताकतवर हो जाएगा? ताकतवर इस लोकतांत्रिक देश में चर्चिल ने लिखा है, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे चर्चिल, अपनी किताब अबाउट द पॉलिटिक्स में लिखा कि आपकी हर समस्या का समाधान राजनीतिक दल से होना है। जिसका दल होता है उसका बल होता है। तेज आवाज में ऐसे, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्या का हल होता है। जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, उसकी समस्या का हल नहीं। मतलब दलित भाई जो कभी दलदल में थे, जो कभी गांव के दक्षिण बसाए जाते थे, जिनकी बस्तियों में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, मलिन बस्ती कही जाती थी, वह लोग अपने दल में आए तो आज दलदल में है कि महल में? महल में। वो अपने दल में आए तो दलदल में है कि महल में? महल में। यानी जब तक कांग्रेस में थे तब तक 10 नेता के चक्कर में थे, 10 पार्टी के चक्कर में थे, तब तक बेचारे दलदल में थे। जब अपनी पार्टी में आ गए तो दलदल में है कि महल में? महल में। तो हम लोग अब महल में है कि अभी दलदल में है भैया? दलदल में। तो अब दलदल में रहना है कि महल में रहना है? महल में। तो महल में आने के लिए हमें भी अपने दल में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। तो हमारे दल का क्या नाम है? निर्बल इंडियन शोषित हमारा आयाम दल। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आयाम दल। इतना बकरी की तरह से ऐसा बोला, कम से कम अगलियां बगलियां आवाज पहुंचे, कनवा में फड़फड़ाहट हो। अब लंबा नाम बा, ऐसे गड़बड़ा जाता है। तो अब वो के 60 कह देते हैं। निर्बल का यन, इंडियन का आई, शोषित का यस, हमारा का यच, आम का ए, दल का डी। अंग्रेजी में का हो गई हो? निषाद। निषाद। अब ठीक हो गई ना? अब आसान है ना? तो मतलब अब निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल कहने में बड़ा लंबा, अब सीधे निषाद कहिए। तो भैया आप जैसे अब गांव की गरीबों की पार्टी अगर निषाद पार्टी है तो जयकारा दूसरे जगह लगेगा कि गांव में?
गांव में। तो एक बार तेज आवाज में बोलिए, निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गाँव की पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दलों की पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, की पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंचितों की पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आवाज गांव से निकलनी चाहिए प्रधान जी। हर रोज कम से कम अब डेली एक बार फेरी हो, तब दूसरे लोग जो सामंतवादी विचारधारा के हैं, जो सताने वाले लोग हैं, जो शोषक हैं, वो डरेंगे। ये भैया ये कुल तो एक हो गई है। अब ये कुल ठौरे एक झंडा के नीचे आ गई हैं। अच्छा ये बता है कि डंडा में नहीं लगा दे, डंडा में लगाऊ तो तब न एक शक्ति पता चलत हो। अब ऐसा लिया के खाली झंडा दे दे वैसे काम नहीं चली। हमें प्रधान जी यहाँ गांव में बांस ओस बा की नहीं बा ने तो कटवाए बांस। सब अजुए से मान के चला कि अब आपके जिम्मेदारी बा, जितना नौजवान बाटे, जितना आप लोग हैं, आप लोग जिम्मेदारी है कम से कम 1000 डंडा, ठीक बा। 1000 डंडा यहाँ से चले तो कहे से वहाँ बहुत ऐसे जो शहरिया में बाटे उनके लगे तो बांस बल्ली मिली ना, या तो खरीदे। यहाँ तो मान ला कहीं मिल जाये ना तो कहीं कटवा लो, वहाँ तो बेचारे खरीदे के पड़ी, तो कहे खरीदो बा झूठे पैसा हमारे उसे। तो एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अच्छा ये समझ में आयल कि नहीं कुछ? ईवीएम से ऐसे तो आसान बना समझा। अब यहू से अगर सरल तरीका बात है और बता देता है कि अब देखा आप क्या करे थे। 2 तरह के लोग हैं। एक तो जैसे कुछ जनी कहे, ए भाई अब जाए पड़ी, एक दिन अगर काम नहीं करब तो खाइब का, मतलब पेट के लिए कुछ लोग जीने वाले हैं। चुनाव आता है, ये बता हम लोगों ने वोट दिया सपा के, सपा की सरकार बनी कि नहीं बनी? बनी। तो हिस्सेदार बनाया कि बेकार? बेकार। तो हम लोग गुस्से में आए, बसपा की सरकार बनाए, बसपा वाले की भी सरकार बन गई, तो हिस्सेदार बनाया कि बेकार? बेकार। 70 साल से कांग्रेस की सरकार बनाते रहे, क्या हिस्सेदार बनाया? नहीं। हमने राष्ट्रीय लोकदल की भी सरकार बनाया, क्या हिस्सेदार बनाया? नहीं। अगर नहीं बनाया तब बाद में पता चला गंगा वाले कहाँ गरिया वाले हैं, कुल एक हमें तब पता चला ये सब के सब चोर मौसेरे भाई हैं। कहे भैया सरकार बनाने से पहले सब कहते हैं कि हिस्सा देंगे, और सरकार बनाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? हिस्से से वंचित काट देते हैं। मतलब हिस्से से क्या करते हैं? काट देते हैं। और जब काट दिए तब गांव वाले क्या करते हैं? अब चल भैया दिल्ली बम्बई, अब निकल दिल्ली। तो दिल्ली पहुंच गए, 2 घंटा मजदूरी करते हैं तो पैसा कितने देर का मिलता है? 2 घंटे का। कितना देर के हो? अब 2 घंटा मजदूरी करवा तो 24 घंटा का नहीं रुपया दी। कितने देर का मिलता है? 2 घंटा। तो मुँह खोल के बोला तो तेज आवाज हमरे कम सुनाई देला। बैठा हो तो हम लोग अब असल में अब ये लोगन के समझ वाला ना ही बा, जानता का है। अच्छा चला अच्छा कान हमारे और कैले रही 2 घंटा काम करते हैं, 2 घंटा मजदूरी करते हैं तो पैसा 2 घंटे का। 4 घंटे काम करते हैं तब 4 घंटे का। भैया ध्यान से सुनो, 4 घंटे काम किए तो पैसा 4 घंटे का। 8 घंटे काम करते हैं तब 8 घंटे का। मजदूरी कितने देर का? 8 घंटे का। अगर 12 घंटा काम करते हैं तो मजदूरी 12 घंटे का। लेकिन जैसे ही घंटा घटा वैसे ही मजदूरी घटी। जैसे घंटा घटता है मजदूरी घटती है। हम कहते हैं आप जा रहे हो काम करने यहाँ से साइकिल से गोरखपुर, और उस दिन चोट लग गई, नहीं गए काम पे, तो क्या मजदूरी मिलेगी? नहीं। बीमार हो गए, नहीं गए काम पे, क्या मजदूरी मिलेगी? नहीं। खुदा न खास्ता कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या फिर बुजुर्ग हो के खत्म हो गए तो क्या यहाँ रुपया मिलेगा? नहीं। ये भी खत्म। मतलब हमारे मरते ही रुपया भी मर गया। तो हमने अपने बेटे को क्या दिया?
हम गरीब थे, गंवार थे, लाचार थे, बीमार थे, बेरोजगार थे, बेटे को भी वही दे के चले गए। उसको भी गरीबी, लाचारी, बीमारी, बेरोजगारी यह ना है। तो ये पेट के लिए जो कहते हैं कि भैया करब नहीं तो खाइब का, दूसरे वो हैं जो पार्टी के लिए जीते हैं। ये बता, दलित तो उन लोगों से ज्यादा ताकतवर थे? नहीं इसमें से कोई भी ऐसा हो जो ये कह दे कि आपसे ज्यादा ताकतवर कोई दलित रहा हो? नहीं नहीं नहीं। लेकिन आज है कि नहीं है क्या होता था? आज ताकतवर है कि नहीं है। क्यों है? क्योंकि जब तक वो पेट के लिए जी रहा था तब तक 4 फुट ऊपर से उसे पानी दिया जाता था। यही दरवाजा पर चली आया तो कि वो अपने दरवाजा के अंदर घुसे नहीं देता रहे। चलो, वो बेचारा ऐसे जगह बैठता था जहाँ कुत्ते को भोजन दिया जाता था। अगर कोई कह दे, प्रधान जी कह दे कि ए दादा बैठ जा कुर्सी, नहीं बाबू हमारी यह जगह ही है। सही है कि नहीं? सही है। मतलब ऐसी स्थिति थी बद से बदतर। नहीं मंत्री जी की फोन आया तो उठा लिया भाई। नहीं तो पता चला कि 7 काम किया। कांसीराम ने कहा कि देख तू जो कर रहा है वो कर, लेकिन इसके अलावा 7 काम और कर कि जिससे तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का भला हो जाए। तुम्हारा बाप हरवाही करता था, तू हरवाही कर रहा है, कम से कम तुम्हारा बेटा ना हरवाही करे, इसलिए तुम्हें ये 7 काम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 काम। सबसे पहला काम, ए भैया ध्यान से सुना हो, 2 मिनट सुना तो उन्होंने ज्यादा तेजी हमके बाद बजाएगा एक जगह ही। और पहला काम है प्रचार करना। हम दूसरे की पार्टी का प्रचार किए इसलिए बेहाल है, तो हम लोगों को भी अपनी पार्टी का प्रचार करना है कि नहीं करना है? करना है। निषाद पार्टी का प्रचार करना है कि नहीं करना है? करना है। दूसरा है प्रसार। मतलब अगर एक जगह प्रचार हो गया, आज जानकारी मिल गई आप लोगों को कि अपनी भी पार्टी होनी चाहिए, पार्टी सरकार बनाती है, सरकार समस्या का समाधान लाती है, तो एक दूसरे गांव में भी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब 13 तारीख का कार्यक्रम है संकल्प दिवस का, तो भाई यहाँ अगर हमने आके प्रचार कर दिया कि 13 तारीख को गोरखपुर नौका विहार रामघाट नौका विहार ये चंपादेवी पार्क के बगल में नौका विहार चलना है। अब दिग्विजयनाथ पार्क बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे लोग, लेकिन चंपादेवी पार्क और नौका विहार तो सब समझ जाएंगे। तो 13 तारीख को हमें चलना है, तो ये बताओ इसका प्रचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब प्रचार का मतलब अब प्रचार तो हम कर दिए। आप लोग जान गए कि 13 तारीख को चलना है नौका विहार रामगढ़ ताल, तो अब जाके अगल बगल गांव में भी बताना है कि नहीं बताना है? जन जन तक ये आवाज पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? तीसरा है कार्यक्रम। अब कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी 1-2 दिन में डॉक्टर साहब का, मंत्री जी का कार्यक्रम हो जाए अगल बगल गांव में। अभी छोटे स्तर पे 1 घंटे 2 घंटे का हो जाए, तो मंत्री जी का कार्यक्रम हो तो और भी लोग पहुंच जाए वहाँ, और जानकारी मिल जाएगी। ढेर सारी जानकारी लेकर के आएंगे। आपके अगल बगल अगर 1-8 किलोमीटर जाना रहे तो कम से कम वहाँ जा करके आप लोग जानकारी ले लीजिए कि क्या हमें गांव में जाके बताना है, फिर जा करके गांव में बताना शुरू कर दीजिए। ठीक है? कार्यकर्ता, अब बताओ गांव कार्यकर्ता बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। यहाँ कितने लोग पुराने कार्यकर्ता हैं? ये गांव में क्यों कार्यकर्ता बा प्रधान जी? हम ही बस है। कल तो ही बा पता अकेला काम चली अजय, और तुम्हारी जिम्मेदारी बा सबसे पहले तो सबको सदस्यता यहाँ ग्रहण करा। अकेला प्रधान जी हम एक बार 2-3 साल पहले भी आए थे, 3 साल पहले आए थे, यहीं आए थे, यहीं कार्यक्रम भी हुआ, अब प्रधान बन गए लेकिन कार्यकर्ता नहीं बने। बता अकेले रहना प्रधान बन गई ना, 4 जनी और रहना तो कम से कम कुछ बीडीसी बनता, कुछ और बनता। सही है नहीं? कार्यकर्ता न रहने की वजह से जिला पंचायत नहीं बन पौले, मैंने ये अकेले कार्यकर्ता रह गई, बाकी बनौले नहीं। कार्यकर्ता गांव बनाते तो कार्यकर्ता का मतलब एक शक्ति होता है ना। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है,
कार्यकर्ता हक और हिस्सा दिलाता है, मान सम्मान स्वाभिमान दिलाता है, नोट नौकरी पे कब्जा दिलाता है। तो हम कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो कब्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कब्जा लेने के लिए कार्यकर्ता बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? तो भाई अब से कम अपना नाम लिखा पढ़ी में दर्ज करा लीजिए, कार्यकर्ता बन जाइए। जिसका नाम लिखा पढ़ी में दर्ज नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। कल आपकी सरकार बन जाएगी तब भी हिस्सेदार नहीं बन पाओगे। तो हिस्सेदारी लेने के लिए आपको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। अपना नाम लिखा पढ़ी में दर्ज करा लीजिए। 5वां है कोष। अब कोष आरती से आएगा, अभी आरती होगी। 6वां है कार्यालय। अब इस गांव में भी एक कार्यालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 6ठा कमेटी है, 7वां है कार्यालय। मतलब ये 7 काम, पहला है प्रचार, दूसरा प्रसार, तीसरा कार्यक्रम, चौथा कार्यकर्ता, 5वां कोष, 6ठा कमेटी, 7वां कार्यालय। ये 7 काम, ये 7 काम जिन दलितों ने किया, आज उनके घर मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान नौकरी चाकरी घर द्वार सब। जिसने ज्यादा पैसा खर्च करके अपनी पार्टी खड़ा किया, आज जाकर के देखिए तो कांसीराम शहरी योजना के तहत लखनऊ के गोमती नगर में जो सबसे पॉश इलाका बोला जाता है, वहां पर बिल्डिंग है, वहां उसका फ्लैट है। जिसने और ज्यादा पैसा खर्च किया, ग्रेटर नोएडा में जाकर के उसको मकान दिया है सरकार ने। मतलब उस दलितों ने कुछ नहीं किया, केवल एक काम किया, अपनी पार्टी का झंडा उठाया, अपने नेता का जिंदाबाद किया, अपनी पार्टी का जिंदाबाद किया, अपने हाथी का प्रचार किया, अपना वोट डाला, अपने लोगों का वोट डलवाया। इतने ने किया, मतलब सारा काम अपने लिए किया। आज सरकार उसके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही? मतलब आज सरकार हाथी की नहीं है, फिर भी 23% नौकरियों पे कब्जा है कि नहीं है? 23% बजट पे कब्जा है कि नहीं है? चाहे वो किसी भी मद में आए, किसी प्रधान है तब वो 23% उन्हीं के बस्ते में खर्च करना है। सही है कि नहीं? विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, 23% बजट का जो रुपया है वो दलित भाई के बस्ती में खर्च करना है, इसलिए कि वो अपनी पार्टी के लिए ईमानदार है। हम लोगों के वहां इसलिए नहीं आ रहा कि हम अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार नहीं है। इसका मतलब हम लोग भी अगर अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार हो जाए, गांव वालों की पार्टी निषाद पार्टी है, निर्बलों की पार्टी निषाद पार्टी है, अपनी पार्टी का झंडा उठा ले, नारा लगा दे, जिंदाबाद कर दें, तो हमारा भी हिस्सा हमारे घर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कोई रोक पाएगा? नहीं रोक कोई रोक पाएगा? तो इस 7 काम बहुत कठिन बका हो तो आसान है कि नहीं है? तो पहला काम सबसे पहला है प्रचार करना। तब आज से और 13 तारीख का जो संकल्प दिवस है, इसका आप गांव-गांव घर-घर प्रचार होगा कि नहीं होगा? आप लोगों की जिम्मेदारी है कि घर के अंदर घुस के प्रचार करिए। पता चला कि पुरुष तो मिल जाए चौराहा पे, गांव में कहीं इकट्ठा करने पे, महिलाएं जल्दी नहीं मिल पाती हैं, वो घर में रहती हैं। सही है ना? तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि महिलाओं